नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं मीनाक्षी भारद्वाज जी, जो जसोई मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकेंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी या दूसरों पर ही निर्भर करेंगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, मकर लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में गुरु है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में शनि है, भाग्य स्थान में 9वें भाव में राहु है और 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मकर लगन तथा मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी वृष है। वर्तमान में आपको शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। लग्नेश की और धनेश की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। इसके बाद आपको शनि में शुक्र, सूर्य आदि के मंगल के अंतर चलेंगे। कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हुए हैं वो वृष राशि में उच्च के होते हैं और वो सप्तमेश होकर के, उच्च के होकर के आपके मूल त्रिकोण भाव पंचम भाव में बैठे हुए हैं तथा सप्तम भाव में मंगल जो हैं वो नीच के बैठे हुए हैं और वो सुखेश के और आय के भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में तथा 12वें भाव का स्वामी यानी कि गुरु बुध के घर में बैठे हुए हैं। ये 12वें भाव का और छठे भाव का स्वामियों का अंतर परिवर्तन योग है, एक दूसरे के भाव में ये बैठे हुए हैं। ये अच्छा योग होता है। कुंडली में गुरु, शनि और शुक्र की जो स्थिति है, गुरु की, शनि की और शुक्र की, और शुक्र इसकी सप्तम भाव दसम भाव के स्वामी भी हैं, पंचम के स्वामी भी हैं और वो 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये जो स्थिति है ये आपकी विदेश योग बनाती है। मैं नहीं कह सकता कि किस परिस्थितियों में हो क्या हो, लेकिन आपकी एज भी जो है उसके हिसाब से भी, लेकिन आपका विदेश योग निश्चित है। अगर ये आपका टाइम सही है, कुंडली सही है, तो आपका विदेश योग निश्चित है और विदेश योग से लाभ भी निश्चित है। किस माध्यम से होगा यह आप जानते होंगे। 12वें भाव में सूर्य और बुध योग बना रहे हैं तथा बुध और शुक्र ये युति जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती, जीवन में सब सुविधाएं इन्हें उपलब्ध होती हैं। लग्नेश का और धनेश का स्वामी होकर के शनि सूर्य के भाव में अष्टम में बैठे हैं, जो सफलता देरी से देते हैं। शनि गति भी धीरी होती है और वो लग्नेश भी हैं, तो वो थोड़ा सा देरी से देते हैं। भाग्य स्थान में राहु भी 42 वर्ष में जीवन में परिवर्तन देते हैं। 42 वर्ष के बाद सप्तमेश का उच्च का होना, मूल त्रिकोण के पंचम भाव में बैठना कभी कभी या अक्सर देखने में आया है कि वे प्रेम विवाह होता है या प्रेम संबंध होते हैं। और मंगल होने की वजह से और यहाँ शनि ये स्थिति और होने की वजह से, केतु की दृष्टि होने से ये लगता है कि कभी कभी झगड़े संबंधों में अस्वास्थ्यता और मुकदमेबाजी की स्थिति भी आ सकती है। ग्रहों की स्थिति से लगता है कि लग्नेश, शनि और अष्टमेश, शनि का अष्टमेश, लग्नेश, धनेश और जो शनि है उनका अष्टमेश में बैठना वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है। जो मैंने आपको बताया, मंगली भी हैं, इसलिए भी देरी से विलम्ब से शादी होती है, कि दिक्कत से होती है, और आर्थिक समस्या भी देता है यहाँ पर। ऐसे लोगों का शनि जब यहाँ बैठ जाते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष में, गुप्त विद्याओं में रुझान उत्पन्न करता है, मानसिक तनाव देता है, दुर्घटनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन लंबी आयु देता है। अचानक यहाँ शनि होने की वजह से अचानक धन लाभ, संपत्ति लाभ मिलता है।
कभी कभी उच्च पद व अच्छी नौकरी भी दिला देता है। पैतृक संपत्ति व ससुराल पक्ष से परेशानियां होती हैं और शनि यहाँ विदेशों को फिर निश्चित तौर से बनाता है। आप मंगली भी हैं, विवाह में देरी और विलंब भी होगा तथा संबंधों में असहजता भी रहेगी। राहु नवम भाव में बैठ करके ज्योतिष में रुचि लगाव देते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं देते हैं, उच्च शिक्षा देते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति बना देते हैं क्योंकि कन्या के राहु हैं, और पिता से संबंधों में कुछ दूरी बनाते हैं और कन्फ्यूजन बहुत रखते हैं। आपको जीवन में कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, किसी भी निर्णय को लेने में आप कई बार कन्फ्यूज़ होंगी। केतु तीसरे भाव में धनवान बनाता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, भाई बहनों से संबंधों में असहयोग मिलता है। सफ़ेद तिल का दान करें, गणपति जी की पूजा करें तो केतु का फायदा होगा। 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र जो मैंने बताया, ये आपको शेयर के कारोबार में लाभ हो सकते हैं और स्वाभिमानी भी आपको बनाते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो कुंडली है, आपने कहा कि मैं क्या स्वावलंबी बन पाऊंगी या दूसरों पर आश्रित रहूंगी, आपका ऐसा सोचना गलत है। आपकी कुंडली में धन योग है, लक्ष्मी नारायण योग है और संतान भाव बहुत अच्छा है आपका। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की पोजीशन भी ठीक है, अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि आपको इस तरह की कोई परेशानी आएगी, और आई होगी तो ख़त्म हो जाएगी। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगी। विदेश से आपका संबंध जरूर होगा या विदेश से आपको पैसे का आवागमन भी अवश्य होगा। शत्रु और मुकदमों में आप विजय प्राप्त करेंगे, स्वावलंबी होंगी। आप बशर्ते शनि का उपाय करें, पीपल पर शनिवार को सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं तेल का। केतु के लिए गणपति की पूजा करें या सफ़ेद तिल का दान करें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें या लाल वस्तु का दान करें। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से सब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप निश्चित तौर से स्वावलंबी होंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। इसके अलावा एक मैं और आपको सूचना देना चाहता हूं कि यदि कुछ लोग अपने प्रश्नों के उत्तर तुरंत चाहते हैं और वो इस लंबी इंतजार में नहीं रहना चाहते, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ 8979880701। नंबर दोबारा बताता हूँ 8979880701। आप इस पर मैसेज करके किस प्रकार आप जल्दी अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।